हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग करते हुए देखा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मतलब दिमाग में ये चलता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। वो लोग एंट्री तो सही ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस किस पॉइंट पर लगाना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है मार्केट में। ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाता हूँ और सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस लगाने का। दोस्तों, होता क्या है ना, मेरे से बहुत बार ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मार्केट ना हमारा स्टॉप लॉस खाके और फिर हमारी डायरेक्शन में चलता है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है उस टाइम कि बस मेरा ही स्टॉप लॉस लेने आया था। तो ऐसा लगने लग जाता है बहुत सारे ट्रेडर्स को कि यार मार्केट में कोई ना कोई हमारा देख रहा है कि हमने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया। उसके बाद जैसे ही स्टॉप लॉस को खा लेता है मार्केट, उसके बाद हमारी डायरेक्शन में चलने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। कोई भी आपकी पोजीशन को कहीं भी नहीं देख रहा होता, बस आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका गलत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सही तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखना, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ चीजें। ये बैंक निफ्टी स्पोर्ट का मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया और ये बैंक निफ्टी कॉल का चार्ट है। कॉल हम तब बाय करते हैं दोस्तों जब हमें ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, इसलिए हम कॉल बाय करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, बैंक निफ्टी स्पोर्ट मान लेते हैं यहाँ पर 50,800 पर है। उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने और ये नीचे आ गया, यहाँ तक इस पॉइंट तक नीचे आया। तो ये 50,900 पर दोबारा इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट किया। अब ये 51,000 का जो लेवल है वहां से रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने। अब हमारा एंट्री कैसे होता है दोस्तों, जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप लोग कॉल में एंट्री करोगे। बस जैसे 51,000 का ये कैंडल, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, हमारा एंट्री हो जाएगा यहाँ पर अपना एंट्री। ठीक है, इस पॉइंट पर अब एंट्री हमें इस चार्ट में तो एंट्री होगा नहीं क्योंकि स्पोर्ट चार्ट है। तो हमको कहां पर करना पड़ेगा, 51,000 के आसपास मार्केट चल रहा है तो दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 51,000 का ही कॉल खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस चार्ट में हम ये जैसे कॉल का चार्ट है, ये वाला कॉल का चार्ट है, यहां पर हम क्या कहा एंट्री करेंगे, ये वाली कैंडल पे। ठीक है, जैसे ये 200 का प्राइस है, अब ये 200 पर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 200 पर हमने 51,000 कॉल का जो भाव है अभी 200 रुपए चल रहा है, तो उस पर हमने क्या कर लिया दोस्तों, यहां पर अपना एंट्री हो गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों, यहां पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। देखो दोस्तों, हमेशा स्टॉप लॉस स्विंग का लगता है, जहां से मार्केट ने यू टर्न किया है उसका स्टॉप लॉस लगेगा। तो मार्केट कहां से, देखो मार्केट यहां से ऐसे चला पहले, उसके बाद ये नीचे आया यहां तक, इसके बाद ये एक स्विंग लगा के फिर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहां का स्टॉप लॉस जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से ऑप्शन के जो चार्ट में इसमें यहां तक आया मार्केट और नीचे यहां तक आया 150 के लेवल तक। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो क्या हमें 150 के भाव पर यहां स्टॉप लॉस लगाना है? बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों। आपको इस तरीके से स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगाना है। क्या होगा ना, मार्केट जैसे ही देखो मार्केट ऊपर चला, 51,100 गया, 51,200 गया, तो आपका प्रीमियम भी बढ़ा। यहां से देखो ये 250 गया, 250 और उसके बाद 300 गया। अब मान लो मार्केट दोस्तों कुछ टाइम के लिए थोड़ी देर यहीं पर साइडवेज हो जाता है 51,100 से 200 के बीच में, तो जो आपका प्रीमियम है ना वो 250 से 300 के बीच में ही नहीं रहेगा, आपका प्रीमियम थोड़ा नीचे आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है दोस्तों, टाइम डिके, थीटा डिके होता है। अब थीटा क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाने वाला हूं। तो टाइम डिके के कारण थोड़ी देर मार्केट अगर यहां साइडवेज हो गया और रेड कलर का गलती से इसने साइडवेज होकर रेड कलर कैंडल बना दिया मान लो, और ये आपके एंट्री प्राइस पर आ गया, जहां आपने 51,000 पर एंट्री किया था यहीं पर आ गया, तो ये जो चार्ट होगा ना, ये चार्ट जो यहां पर आपने 200 पर एंट्री किया था यहां पर, ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कम से कम ये यहां पर चला जाएगा 160-70 के आसपास। मतलब आपने 200 पर एंट्री किया था और यहां स्पॉट के चार्ट को देखते हुए 51,000 पे एंट्री किया था, तो अभी मार्केट 51,000 पे पहुंचा है, लेकिन आपका ऑप्शन का चार्ट आपके एंट्री लेवल से 30-40 पॉइंट नीचे जा चुका है। तो अगर आपने यहां 150 पर स्टॉप लॉस लगाया, और यहां पर स्टॉप लॉस कैसे लगता है, आपको इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है स्पॉट चार्ट के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब मार्केट मान लो थोड़ा सा दूसरा रेड कलर कैंडल बना दिया, यहां पर आ गया। ठीक है, इस एरिया पर आ गया आपका, मान लो 50,950 पर आ गया, तो यहां पर 150 से नीचे चला जाएगा मार्केट, और यहां पर अगर आपने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाया तो आपका स्टॉप लॉस हिट। और उसके बाद जैसे ही स्पॉट चार्ट यहां से घूमेगा मार्केट ऊपर, और यहां से आपका ये जो ऑप्शन का चार्ट भी ऊपर निकल जाएगा। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, आपको ये लगेगा कोई मेरी पोजीशन को देख रहा है, यार क्या है ना, मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर भाग गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑपरेटर जो है ना उसको पता है कि जैसे ही आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होता है दोस्तों,
तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑपरेटर को पता है कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है इस 51,000 के ऊपर, तो सब लोगों ने 51,000 का कॉल रखा होगा, ठीक है। तो उसको पता है अगर यहाँ पर 200 के आसपास किसी ने कॉल बाइंग किया इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, मतलब 150 के ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस रख के लोग ट्रेड करेंगे। तो वो एक बार जरूर वो स्टॉप लॉस को हिट कराएगा, जो कि ऑप्शन के चार्ट में आपको हिट होता दिखेगा, लेकिन आपके स्पॉट के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट का स्टॉप लॉस 50,900 पे है, जो अभी तक यहां तक आया ही नहीं है। 50,950 से रिवर्सल कर जाएगा पूरा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर, ऑप्शन चार्ट के अंदर आपको स्टॉप लॉस पुट नहीं करना है। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार भाई आप तो ऐसे बता रहे हो कि सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस पुट नहीं करना है, और सब लोग तो ये बताते हैं कि सिस्टम के अंदर अगर आप अपने मोबाइल फोन में ट्रेड लेते के साथ ही अगर स्टॉप लॉस पुट नहीं किया आपने, तो आपका मार्केट कभी भी ऐसा मूव दे सकता है जिससे आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको इस मार्केट में डराया जाता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है। आपके अगर दिमाग में स्टॉप लॉस है ना, तो आपको पता है कि मुझे 50,900 पर आते ही मार्केट को कट करना है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आ जाए कैंडल, तो आपको कट कर देना है। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं होता है। आपको डराया जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, किसी भी धंधे में कोई भी नहीं चाहता उस धंधे में उसका कॉम्पिटिटर पैदा हो, मतलब उसको प्रतिस्पर्धा, मतलब कॉम्पिटिटर जो उसको कॉम्पिटिशन दे वो इंसान आए। इसीलिए आपको यहां पर मार्केट में डराया जाता है। दोस्तों मान लो कि आपके पड़ोसी ने कोई मिठाई की दुकान खोली है और उसकी अच्छी खासी दुकान चल रही है, आपको पता है हाँ ठीक ठाक चल रही है। अब आपकी भी सलाह बन गई कि मुझे भी ये मिठाई की दुकान खोलनी है, उसकी भी चल रही है, मेरी भी चल जाएगी। तो आप उससे सलाह लेने जाते हो कि यार आपने मिठाई की दुकान खोली है, मुझे भी खोलना है, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या कुछ है, कैसा बनता है। तो वो बताए आपको हमेशा नेगेटिव चीज बताएगा, गलत चीज बताएगा। क्या बताएगा कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिठाई तो खराब हो जाती है, बहुत बार तो फेंकनी पड़ जाती है, इसमें तो लॉस होता है बहुत ज्यादा। कई बार क्या होता है, जो हमारे कारीगर हैं वो काम नहीं करते सही से, माल को खराब कर देते हैं, जो जिनसे मिठाई बनाते हैं उनको फेंकना पड़ जाता है, कारीगर छोड़कर भाग जाते हैं, तो हमारे को काफी दिन दुकान बंद करनी पड़ती है, नए मतलब कारीगर मिलते नहीं है हमें काम करने वाले। ऐसे करके आपको नेगेटिव चीज बताएगा, जबकि आप पूछने तो दोनों चीज गए थे कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताओ, लेकिन वो आपको नेगेटिव बताया, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप इस धंधे में आ गए और आपने थोड़ा टाइम इसमें बिता लिया और आप सीख गए इस धंधे को, तो उसका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो आज उसके पास कस्टमर जा रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास आने लग जाएगा। तो आज मान लो उसके पास 100 कस्टमर जा रहा है, आपने साइड में दुकान खोल ली, तो उसके 50 कस्टमर हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों ट्रेडिंग भी सेम चीज है, कोई नहीं चाहता आप धंधे में किसी को कंपटीशन दो, इसीलिए आपको यहाँ पर डराया जाता है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके मन में डर पैदा रहे इस मार्केट के प्रति, और आप डर के मारे डर से ट्रेड करते हो। क्योंकि एक बार इंसान जरूर ट्राई करता है, कोई भी इंसान हो मानता दूसरे की नहीं है, उसने डरा दिया। मान लो किसी ने बोल दिया कि नहीं ऐसे स्टॉप लॉस लगेगा तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, आपको आप डर तो पहले ही रहे हो ट्रेड से। अब आपने गलती से मान लो ट्रेड कर भी लिया और गलती से एक दो स्टॉप लॉस आपके लग भी गए ना, तो दोस्तों आप मार्केट को भला बुरा कह के यहां से भाग जाओगे। मार्केट में किसी का पैसा नहीं बनता, ये तो ऐसे बकवास है, वो बंदा सही बोल रहा था कि यार ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ पर मार्केट बहुत आसान है, इसको सीखना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। क्या है ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर आप 3 से 4 महीने किसी तरीके से इस मार्केट में टिक गए ना दोस्तों, आपको सिर्फ 4 महीने टिकना है, किसी भी तरीके से आप टिक जाओ तो 100% आप इस मार्केट से पैसा बना के निकलोगे दोस्तों, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो आपको बस सिर्फ स्टार्टिंग में डरना नहीं है। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर डराएंगे यही चीज बोल के कि मार्केट में ऐसा है वैसा है, यहाँ पैसा नहीं बनेगा, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, स्टॉप लॉस को ऐसे लगाओ, गलत जगह पे लगा रहे हो, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, अगर दिमाग में स्टॉप लॉस लगाओगे तो कहीं मार्केट एकदम तेजी से निकल गया, तेजी से घूम गया, तो फिर तुम्हारा बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे। ऐसे डराते हैं और डर के मारे आप फिर डर डर के ट्रेड करोगे तो आपका हमेशा लॉस ही होगा दोस्तों। तो आपको ये चीज समझनी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चार्ट पर बताता हूं किस तरीके से आपको कहां पर स्टॉप लॉस रखना है और कैसे समझना है स्टॉप लॉस रखने का तरीका। देखो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये बैंक निफ्टी का कॉल का ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो हमें कॉल खरीदना होता है, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें आपको समझ में। अब दोस्तों यहां देखो, मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे। तो ये एरिया जब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहां पर ब्रेकआउट आया, तो हमारे को क्या करना है दोस्तों, एंट्री करना है। एंट्री हुआ अपना,
अब एंट्री कहाँ करना है, यहाँ तो एंट्री होगा नहीं, हमें कहाँ पर करना है, कॉल के चार्ट में एंट्री करना है। तो कॉल का ये चार्ट देखो दोस्तों, यहाँ से नीचे ऊपर और ये एरिया जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, इस कैंडल में हमारे को एंट्री कर लेना है 60 के भाव के आसपास, ठीक है। 60 रुपए पर अपना एंट्री हो गया। अब दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ, मैंने बताया स्विंग का स्टॉप लॉस लगता है। मार्केट देखो यहां से ऐसे नीचे करते हुए ये एक स्विंग लगा था लास्ट, इसके बाद ऊपर गया, तो यहां आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है सिस्टम के अंदर, आपको सिर्फ स्पॉट चार्ट के अंदर स्टॉप लॉस देखना है कि जैसे ये ब्रेकआउट आया इस एरिया का, तो आपका स्टॉप लॉस यहां होगा, ठीक है दोस्तों। 51,400 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा और आपकी यहां एंट्री बनेगी 51,500 से 550 के आसपास। यहां पर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अब दोस्तों मान लो मार्केट यहां से ऊपर गया नहीं है, तो मार्केट ऊपर चला गया। अब एग्जांपल के लिए मान लो ये मार्केट बना ही नहीं है, यहां ऊपर गया नहीं, अब थोड़ी देर यहीं पे साइडवेज रह जाता मार्केट, तो आपने यहां 60 के आसपास एंट्री किया दोस्तों, और आप अगर यहां का स्टॉप लॉस लगाते थे, ये 1-2 घंटे यहीं रुक जाता मार्केट थोड़ी देर, और हल्का सा नीचे आता, यहां तक ही आता इस पॉइंट तक, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता। अगर आप सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मतलब आपका स्टॉप लॉस लग जाता मार्केट में, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भाग जाता। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, अपने दिमाग के अंदर सपोर्ट चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कभी भी ऑप्शन चार्ट में स्टॉप लॉस मत लगाना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका समझ में आया होगा, सही तरीके से किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है ये आपने सीखा होगा इस वीडियो में। तो अगर इस वीडियो से दोस्तों कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।